जय श्री राम। चले नाय सिरु पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरें लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। सीता जी से अनुमति लेकर हनुमान जी फल खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, शिकायत की। नाथे क्या वा कपि भारी, तेहि अशोक बाट क्या उजारी। खाए सी फल अरु बिटबु पारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। रावण से शिकायत किया गया, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना। सब रजनीचर कवि संघारे, गए पुकारत कछ धुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए चले गए। पुनि पठियउते ही अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गए तर जाता, ही निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार, उसका बेटा था, रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारिस कछु मर्देसी, कछु मिले धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की रावण से कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुते बध संकेश रिसाना, पठेसी मेघ नाद बलवाना। मारसी जनि सुत बाधि सुताही, देखी कपि कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कहाँ का है, कितना बलशाली है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। मेघनाद ने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। मेघनाद चला वहाँ से। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़कर उसके रथ पर दे मारा और रथ को तोड़ दिया और उसको नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिया मारी चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। फिर हनुमान जी उन सबको मारकर, उनकी सेनाओं को मारकर मेघनाद से फिर लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। मेघनाद को थोड़ा मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गया। उठी बहोरी कीन्ह बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। फिर मेघनाद फिर उठकर बहुत सी माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। उसकी माया एक दिन चली। हनुमान जी उसकी सारी माया को काट देते थे। ब्रह्म यस्ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अर्थात प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी पर छोड़ा। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता, ब्रह्मा का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, मतलब ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। इसलिए उसको नहीं मिटाया, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया। जय श्री राम।